नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। दुर्गा सप्तशती मंत्रों से बड़ी सरयू तट की दिव्यता। 1700 विद्वान कर रहे महायज्ञ में पाठ। अमेरिका सहित कई देशों के श्रद्धालु पहुंचे। सरयू किनारे चल रहे 17 दिवसीय लक्षचंडी महायज्ञ में रोज 2 कुंटल आहुतियां पड़ रही है। दुर्गा सप्तशती मंत्रों का पाठ और उससे हवन से सरयू तट की दिव्यता बढ़ गई है। 1700 विद्वान रोज महायज्ञ में पाठ कर रहे हैं। इस आध्यात्मिक आनंद के सागर में डुबकी लगाने के लिए अमेरिका सहित कई देशों से श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य ने बताया कि देश के सभी प्रांतों सहित अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के भक्त इस विलक्षण महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दिव्य महायज्ञ में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन और परिक्रमा करनी चाहिए। ये अति विशिष्ट आयोजन है जिनका लाभ सभी भक्तों को लेना चाहिए, जो उनके लिए परम कल्याणकारी होगा। श्री लक्षचंडी महायज्ञ WFI के कुश्ती ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे बजरंग, साक्षी और विनेश। विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका, सुनवाई आज। बजरंग, साक्षी और विनेश ने भारतीय कुश्ती संघ की ओर से आयोजित चयन ट्रायल को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। भारतीय कुश्ती संघ ने 10 और 11 मार्च को विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल कराने का फैसला किया। इसके लिए बजरंग, साक्षी और विनेश को भी संघ की ओर से भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। तो वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजरंग, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने बुधवार को अदालत की शरण ली है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। बजरंग ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार द्वारा निलंबित खेल इकाई ट्रायल का ऐलान कैसे कर सकती है। सरकार क्यों चुप है? अगर तदर्थ समिति या सरकार ट्रायल कराएगी तो ही हम इसमें भाग लेंगे। पीएम मोदी से मिले बिल गेट्स। AI, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन पर हुई चर्चा। मोदी बोले, वंडरफुल मीटिंग। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच इस दौरान कई वैश्विक मुद्दों और बदलाव की जरूरतों पर चर्चा हुई। बिल गेट्स भारत दौरे पर हैं और ये मुलाकात दिल्ली में हुई। इस मुलाकात के बाद बिल गेट्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना हमेशा प्रेरणादायक होता है। उनके साथ चर्चा करने के लिए बहुत कुछ था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी DPI, एग्रीकल्चर, हेल्थ और क्लाइमेट एडॉप्टेशन में इनोवेशन और दुनिया भारत से क्या सीख सकता है पर चर्चा की। वहीं पीएम मोदी ने इस मुलाकात को वंडरफुल बताया। उन्होंने X पर पोस्ट में लिखा, हमेशा उन सेक्टर के बारे में चर्चा करने में खुशी होती है जो हमारे प्लानेट के हित में है और दुनिया भर में लाखों लोगों को सशक्त बनाने वाले हैं। यूपी में आज से गेहूं की खरीद शुरू। 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया समर्थन मूल्य 15 जून तक चलेगा। यूपी में आज यानी 1 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी जो 15 जून तक चलेगी। सरकार ने 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि इस दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर विभाग की मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्रा पर पंजीकरण नवीनीकरण करना अनिवार्य है। वहीं अब तक 1,97,009 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। विभाग की ओर से किसानों से अनुरोध किया गया है कि गेहूं को ओसाकर मिट्टी, कंकड़, धूल और आदि को साफ कर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर जाएं। इस वर्ष बढ़ाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के 38,000 घर मुफ्त की बिजली से होंगे रोशन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मंडी, कुल्लू व लाहौल स्पीति क्षेत्र के 38,000 घर मुफ्त की बिजली से रोशन होंगे। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को पंजीकृत करने का कार्य डाक विभाग को सौंपा गया है। मंडी डाक मंडल के डाकिये घर घर जाकर उपलब्ध
जमीन के अनुसार सर्वे का काम कर रहे हैं। इसके तहत मंडी, कुल्लू व लाहौल के 38,000 लाभार्थियों को पंजीकृत किया जाएगा। योजना के तहत पंजीकरण करने की आखिरी तिथि 8 मार्च रखी गई है। लोग घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए पास के डाकघर में भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार देश में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सौर उपकरणों के माध्यम से प्रदान करेगी। 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पर 55,000 से 65,000 तक लागत आएगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।